नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि नंबर्स यानी संख्याएं सिर्फ गिनने या हिसाब किताब के लिए नहीं होती। असल में ना इनके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एक छिपा हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम इसी छिपी हुई दुनिया का दरवाज़ा खोलने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जब हम कोई नंबर देखते हैं जैसे 12, 50 या मान लीजिए 32760, तो वो असल में है क्या? क्या उसके भी कोई बेसिक फंडामेंटल हिस्से होते हैं? इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है डीएनए से तुलना करना। जैसे हर जिंदा चीज का एक यूनिक डीएनए कोड होता है, बिल्कुल वैसे ही हर नंबर का भी एक यूनिक मैथमेटिकल कोड होता है। और ये कोड कुछ बहुत ही खास, एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है। तो चलिए फिर पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इन नंबर्स का ये सीक्रेट डीएनए असल में है क्या और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अभाज्य संख्याएं, या जिन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। आप इन्हें गणित की दुनिया का एटम समझ सकते हैं। मतलब इन्हें और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। और बाकी की जितनी भी संख्याएं हैं जिन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, वो सब इन्हीं प्राइम नंबर्स को जोड़ तोड़ कर बनती हैं। चलिए इसे करके देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बड़ा सा नंबर है 32760। अब हम इसका डीएनए खोजने निकलेंगे, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स का पता लगाएंगे। तो नियम यह है कि हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करते हैं, जो कि 2 है। 32,760 को 2 से डिवाइड किया, मिला 16,380। हम ये करते रहेंगे तब तक जब तक 2 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए। और आखिर में हम पहुंचते हैं 4095 पर। अब बारी अगले प्राइम नंबर की, जो है 3, फिर 5 से और फिर 7 से। हर स्टेप में हम उस नंबर को उसके सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से तोड़ते जा रहे हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक हमारे पास सिर्फ एक प्राइम नंबर यानी 13 न बच जाए। और ये रहा, हमने 32,760 के सारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स खोज निकाले हैं। इसकी जो यूनिक पहचान है वो है 2 3 बार, 3 2 बार, 1 5, 1 7 और 1 13 का प्रोडक्ट। यही है इसका न्यूमेरिकल डीएनए। ये जो प्रोसेस हमने अभी देखा, ये कोई मामूली ट्रिक नहीं है। इसके पीछे गणित का एक बहुत ही गहरा और पावरफुल सिद्धांत काम करता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। और इसी को कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए, इस प्रमेय के 2 कमाल के हिस्से हैं। पहला कि हर भाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे तोड़ा जा सकता है। और दूसरा, जो कि सबसे जबरदस्त बात है, वो ये कि ये तरीका, ये डीएनए हर नंबर के लिए बिल्कुल यूनिक होता है। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं है। इसके निशान हमें करीब 300 ईसा पूर्व यूक्लिड के काम में भी मिलते हैं। लेकिन इसका पहला पक्का और मजबूत प्रूफ महान गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने 1801 में दिया था। तो ठीक है, ये जानना कि हर नंबर का एक यूनिक प्राइम डीएनए होता है बड़ी अच्छी बात है। पर सवाल ये है कि क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ये थ्योरम असल में प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चलिए 2 नंबर लेते हैं, 96 और 404, और उनके प्राइम फैक्टर्स यानी उनके डीएनए कोड पर नजर डालते हैं। अब देखते हैं कि इस जानकारी से क्या हाथ लगता है। इन डीएनए कोड्स का इस्तेमाल करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो समझो बच्चों का खेल है। एचसीएफ के लिए हम बस उन प्राइम फैक्टर्स को देखते हैं जो दोनों में कॉमन है और उनकी सबसे छोटी पावर ले लेते हैं। और एलसीएम के लिए हम हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर को ले लेते हैं। तो हमारे केस में 96 और 404 के डीएनए में सिर्फ 2 ही कॉमन प्राइम है। 96 में 2 की पावर 5 है और 404 में 2 की पावर 2। तो सबसे छोटी पावर हुई 2 की पावर 2, जो होता है 4। बस एचसीएफ आ गया 4। कितना आसान है। और यहीं पर यह थ्योरम हमें एक और शानदार रिश्ता बताता है कि किसी भी 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमेशा उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसके बराबर होगा। है ना एक काम का शॉर्टकट? अब तक हमने देखा कि यह थ्योरम कितना काम का है, लेकिन अब हम इसके सबसे गहरे और शायद सबसे चौंकाने वाले इस्तेमाल को देखने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रूफ जिसने सदियों से गणितज्ञों को हैरान परेशान किया है। हम सबने स्कूल में रटा है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, मतलब एक ऐसा नंबर जिसे p/q फॉर्म में यानी एक फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन क्या ये सिर्फ मान लेने वाली बात है या हम इसे साबित भी कर सकते हैं? इसे साबित करने के लिए गणितज्ञ एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं, जिसे
प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। आइडिया सिंपल है। हम पहले मान लेते हैं कि जो हमें साबित करना है वो गलत है, और फिर देखते हैं कि क्या ये हमें किसी ऐसी जगह ले जाता है जो लॉजिकली हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए इसके लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम, हम मान लेते हैं कि रूट 2 रैशनल है, मतलब इसे a बाय b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दूसरा कदम, थोड़ा सा रीअरेंज करने पर हमें मिलता है 2b² इक्वल्स a², जिसका मतलब है कि a² एक इवन नंबर है। तीसरा कदम, मैथ्स का एक नियम है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर इवन है तो वो नंबर खुद भी इवन होगा, तो a भी इवन होना चाहिए। चौथा कदम, अगर a इवन है तो हम उसे 2c लिख सकते हैं। इसे वापस इक्वेशन में डाला तो मिला b² इक्वल्स 2c²। अरे पांचवा कदम, इसका मतलब तो ये हुआ कि b² भी इवन है, और इसलिए b को भी इवन होना ही पड़ेगा। और बस यहीं पे हमें मिलता है हमारा कॉन्ट्रैडिक्शन, विरोधाभास। तो गड़बड़ कहाँ हुई? सोचिए, हमने शुरू में क्या माना था कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, है ना? लेकिन हमारी लॉजिक हमें कहाँ ले आई? इस नतीजे पर कि a भी इवन है और b भी इवन है। मतलब दोनों में कम से कम दो तो एक कॉमन फैक्टर है ही। ये तो सीधा सीधा विरोधाभास है। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है। हमारी जो पहली सोच थी, जो हमने माना था कि रूट 2 रैशनल है, वो सोच ही गलत थी। तो आज हमने क्या समझा? पहली बात, हर भाज्य संख्या का एक यूनिक प्राइम डीएनए होता है। दूसरी, इसकी गारंटी हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से मिलती है। और तीसरी, ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो HCF एलसीएम से लेके रूट 2 जैसी संख्याओं के रहस्य को समझने में हमारी मदद करता है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर नंबर्स की दुनिया इतने सादे और इतने सुंदर नियम पर चलती है, तो सोचिए गणित में और शायद इस पूरे ब्रह्मांड में और कौन सी अद्भुत सच्चाइयां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।